अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रस्ते मुस्कुराते हुए होंगे। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ जी तोरी। ये एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर था वो मैंने काट लिया है। 2-3 सब्ज़ मिर्च थी, उनको बारीक बारीक काट लिया है। और प्याज मैंने ऊपर रख लिया है। लहसुन जो है ना मैं बारीक बारीक करके डालूँगी इसमें, कूट के इसका पेस्ट बना के नहीं डालूँगी। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मसाले वगैरह अपने खुश्क मसाले डाल के तो मैं तोरी डालूँगी। ये 1 किलो तोरी है, तो इसके हिसाब से मैं अपना वो इसमें खुश्क में जो मसाला जाता है वो डालूँगी। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। प्याज मैंने ऊपर रख लिया था ऑयल में डाल के। तो ये देखें तकरीबन प्याज जो है ना हल्का हल्का फ्राई हो गया। थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे लहसुन के साथ और फिर इसमें अपने मसाले डालेंगे। प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो गया, हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें ये डालते हैं 1.5 चम्मच जो है ना सुरख मिर्ची पाउडर की है और आधी चम्मच हल्दी की है। ये इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। तकरीबन आधी चम्मच इसमें नमक की डालूँगी मैं। मेरा आयोडीन नमक है वो आपको पता है थोड़ा सख्त होता है, वो कम डलता है, इस वजह से मैं कम डाल रही हूँ। आपके पास दूसरा अगर नमक है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत कम डलता है, इस वजह से मैं कम डाला। थोड़ा सा इसमें खुश्क जो साबुत धनिया है ना वो डालूँगी मैं, थोड़ा सा हाथों से मसल के। गरम मसाला वगैरह जो है ना मैं एंड पे डालूँगी। मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिया। तो अब इसमें अपनी सब्ज़ी जो है ना वो ऐड कर देते हैं। इसी तरह टमाटर वगैरह इसी में जो है ना जब बुनाई में वो पूरे हो जाएंगे। मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे मसाले के साथ। सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अभी ये इसको बुनाई करेंगे और तक सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी, उसी में ये गल जाएगी और ये बुन जाएगी, पक जाएगी। तो इसकी अच्छी तरह से पहले बुनाई शुरू करते हैं। ये भी जल्दी बनने वाली और एक गर्मियों की ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी है, तो इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। खानी चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए गोश्त की निस्बत, क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है। गोश्त ये आप खाएंगे तो मेरे पास गोश्त पड़ा भी हुआ है घर में, लेकिन मैंने नहीं गोश्त पकाया। मैंने कहा सब्ज़ियों का ज़्यादा फ़ायदा है गोश्त की निस्बत, इसलिए मैं सब्ज़ी ही पकाई है। ये देखें जी सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर इसको बंद करते हैं और फिर इसकी बुनाई शुरू करेंगे, ताकि ये इसी पानी में थोड़ी सी गल जाए और फिर बुनाई पे आ जाए। टोटली सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम देंगे और फिर इसकी बुनाई शुरू करेंगे हल्की सी आंच पे। 5 मिनट हो गए। अभी अपनी सब्ज़ी चेक करते हैं। ये देखें, इसलिए इसमें क्योंकि आजकल ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं और फिर पानी से वाश भी होती हैं। ये देखें इसने कितना पानी हो गया। फिर टमाटर भी इसमें डाले थे, इसी में इसकी बुनाई होगी। और कोशिश किया करें जो सब्ज़ी खुश्क बनती है उसमें ऑयल कम रखा करें। कुछ लोग तो वैसे ही ऑयल कम खाते हैं, तो क्योंकि जब ये बुन जाएगी सारी बुनाई हो जाएगी तो सारा जितना थोड़ा सा भी ऑयल होगा 1 चम्मच के बराबर भी वो भी इसमें नज़र आएगा। अभी चूँकि इसमें पानी है इस वजह से लग रहा है। अभी इसकी बुनाई होगी, पानी खुश्क करेंगे, उसके बाद ये है इसमें ऑयल भी नज़र आएगा और ये देखना कितने मज़े की बनेगी। तो कोशिश किया करें सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाया करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ आपको पता है आजकल फ़्रेश मिल रही है और उन्हीं का फ़ायदा है गोश्त की निस्बत। अभी आंच को तेज़ करते हैं और इसकी बुनाई शुरू करते हैं, क्योंकि इसको गलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आजकल कच्ची ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं, भिंडी होगी, ये तोरी होगी, ये सारी जो है ना तो ये जल्दी गल जाती है। बेमौसमी सब्ज़ी हो तो उसको गलने में टाइम लगता है, तो ये मौसम की सब्ज़ी है चूँकि, इसलिए ये जल्दी गल जाए। इसीलिए इसमें इतना पानी ये देखे इसने छोड़ा है, मौसम की सब्ज़ी है। तो अभी इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। ये देखें इसकी कुछ बुनाई होगी। ये देखें बबल बनना शुरू हो गया, ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें अभी इसकी मज़ीद मैं बुनाई करूँगी 2 से 4 मिनट के लिए।
देखिए बबल बनना शुरू हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें बुनाई के बाद ये कुछ इस तरह से इस पोजीशन में आ गई है। इसने ऑयल सारा छोड़ दिया है। ये देखें, हालांकि हल्का सा मैंने ऑयल डाला था। बुनी हुई चीज़ इसी तरह है। अब चाहे तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है धनिया, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो बिल्कुल खुश्क चीज़ बनी हो बुनी हुई उसमें धनिया मुझे इतना पसंद नहीं है। शोरबे की चीज़ में धनिया अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी है। तो इसको मैं इसी तरह फिर आप डिश आउट करती हूँ, आपसे भी शेयर करते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये ज़ीरा मैं ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की तैयार हुई है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं आप, ये 1 kg थी, ये देखें कितनी कम रह गई है क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई होती है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़े की तैयार हुई है। इसमें पानी का मैंने एक कतरा भी नहीं डाला, ये अपने ही पानी में पक गई है और कितनी मज़े की तैयार हुई है और जल्दी से बन जाती है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए, मेरी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई किया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।